मेरे चैनल पर बिहार के तमाम सम्मानित शिक्षक सेवक भाई बहनों का स्वागत है। जितने भी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, पेमेंट के बारे में आज चर्चा होगी। पेमेंट की क्या स्थिति है, कब तक पेमेंट होगा और आगे क्या होना चाहिए शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ भाई बहनों का। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ का पेमेंट की जहाँ तक बात है तो देखिए, अभी भी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का पेमेंट जो है ना वो लंबित चल रहा है। 3 महीना हो जाता है, 1 महीना का पेमेंट होता है और इतने कम वेतन पर आखिर कैसे काम होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो काफ़ी कमज़ोर बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, उसके बाद संघर्षरत जीवन जी रहे बच्चों को विद्यालय में पहुंचाते हैं, जो कि एक बहुत दुष्कर कार्य है। जब आप इनके गांव में, समाज में आप जाइएगा तो उस विद्यालय को विद्यालय तक उन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना तनी कड़ा काम नहीं है। उसके बावजूद इनका पेमेंट काफ़ी कम है और वो भी नियमित नहीं है। सरकार तो वादा बहुत की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वादा करके किसी के मामले में अगर फिसली तो वो है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के मामले में। एक बार तो ऐसा लगा कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का समायोजन आज नहीं तो कल, इस महीना नहीं तो उस महीना में हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था। बातें हुई थी उस समय शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का, उस दौर में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे और अशोक चौधरी जी को नीतीश कुमार बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। उन्होंने अशोक चौधरी जी को दे दिया कि आप देख लीजिए इसको। उस समय शिक्षा मंत्री भी थे अशोक चौधरी। उन्होंने कह दिया अशोक चौधरी को, ज़रा देख लीजिएगा इन लोगों को, आप ही के जिम्मा दे देते हैं, इनका कल्याण कर दीजिए। लेकिन हम लोगों को भी लगा कि शायद एक ऐतिहासिक कदम ज़रूर उठाएंगे माननीय अशोक चौधरी जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ की जो मांग है वहीं का वहीं रह गया। जितने भी बैठकें होती है तो इनको बुलाया जाता है कि आप आइए, आपकी मांग की जाएगी, आपकी बात की जाएगी। एक सादा कागज़ पर कुछ बातें लिख दी जाती है, दे दी जाती है, वहाँ से आश्वासन मिलता है, बातें फिर वहीं दब जाती है। फिर इसके न आगे बात होती है न पीछे बात होती है और मामला जहाँ का है वहीं ठहरा रह जाता है। एक साधारण मंत्री या साधारण नेता, विधायक 5 साल के लिए भी सेलेक्ट हो जाता है या फिर 1 महीना के लिए भी अगर विधायक या विधान पार्षद रहता है तो पूरे जीवन पेंशन वो पाता है, पूरे जीवन उसको सुरक्षा मिलती है, रेलवे में पास मिलता है। लेकिन एक शिक्षा सेवक या शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी करने के बावजूद क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है इन लोगों को, कुछ भी नहीं, खाली हाथ रहता है, बिल्कुल खाली हाथ। तब आप सोच सकते हैं कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ की क्या हालत होगी। चलिए अब बात करते हैं इनके पेमेंट के बारे में कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ का पेमेंट की क्या स्थिति है। दोस्तों, बहुत सारे का, ज़्यादातर बिहार के 38 जिलों में से ज़्यादातर जिलों में 3-3 महीना से शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। आज भी ये लोग बाट जो रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं पेमेंट के लेकर के। दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का अभी अलॉटमेंट नहीं आया है। अलॉटमेंट नहीं आने की वजह से आपको पेमेंट में अभी थोड़ा सा 8 तारीख तक तो आपका पेमेंट नहीं होगा दोस्तों। 8 तारीख तक तो पेमेंट नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट आने वाला है। जैसे ही बीच में कोई जानकारी अगर आएगी तो हम निश्चित रूप से शेयर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 8 तारीख तक पेमेंट आपका नहीं होगा। देखिए, 8 तारीख तक पेमेंट शेड्यूल मेन होता है ना, कि जो शेड्यूल जो चलता है उसकी बात मैं करता हूँ। अभी 1 और 2 तारीख तक जो है वो पेमेंट होगा विशिष्ट शिक्षकों का, प्रधान शिक्षकों का, यानी राजकर्मी बने हैं उन लोगों का होता है। उसके बाद थोड़ा सा गैप रहता है, फिर तैयारियां होती है, फिर नियोजित शिक्षक वगैरह माने एसएस और जीओबी वगैरह से जो वेतन पाने वाले होते हैं उनको होता है। या इतना करते करते 5 से 8 तारीख तक हो जाता है समय, ठीक है। 10 तारीख को जो है वो भुगतान होता है वृद्धा पेंशन वगैरह का, तो 10-11 तारीख तक ऐसे करके निकल जाता है। इसी बीच में अगर तैयारियां
हो रही होती है या तैयारियां हो चुकी होती है तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन अभी तो अलॉटमेंट ही नहीं है। अलॉटमेंट आने के बाद तैयारियां की जाएगी, समझ गए। तब आपको मान के चले कि 8 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आपका पेमेंट कब होने वाला है। फिलहाल अभी जहाँ तक पेमेंट की बात है शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का, तो अभी पेमेंट का कोई भी अपडेट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका शेष राशि जो है, माने जो बकाया वेतन है, जो बकाया मानदेय है, वो किस तारीख को होगा। 8 तारीख से पहले तो होने का तो कोई सवाल नहीं है, जो भी होगा तो 8 तारीख के बाद होगा। बीच में अगर कुछ आता है तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। दूसरी बात रहा कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का न्यू वैकेंसी के बारे में। तो शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का भी न्यू वैकेंसी की कोई सूचना नहीं है, समझ गए। अभी उस पर कोई सूचना ही नहीं हो रही है, ना कोई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही है, न इस पर अभी कोई बात करने वाला। नई वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ, जो एकदम फ्रेश वैकेंसी है, उसकी बात अभी बिल्कुल ही कोई करने ही वाला नहीं है। सरकार अपने कामों में उलझी हुई है और अभी ये वैकेंसी आ नहीं रही है। अब बात करते हैं कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का भविष्य के बारे में। देखिए, बहुत सारे हमारे सम्मानित भाई बहन हैं जो अब धीरे धीरे रिटायर के कगार पर पहुंच गए। 55-58 एज हो गया। इसमें से अगर कह लिया जाए कि एज की बात, तो परसेंटेज अगर कहा जाए तो कम से कम 35% ऐसे शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ हैं, 35%, जिनका एज जो है ना वो 55 प्लस हो गया है, 55-56 साल उनका एज हो गया है ऑलरेडी। तो यानी कि 4 साल 5 साल में रिटायर कर जाएंगे वो लोग। लेकिन अभी तक जब रिटायर करके जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा। जिन्होंने विद्यालय में 15 साल 16 साल 17 साल, लास्ट उसको जोड़ दिया जाए तो 20 साल 22 साल जितना बेहतरीन सेवा दिया 2010 से लेकर के आज तक, इसके लिए क्या मिलेगा। ना पारिश्रमिक मिलेगा दोस्तों, ना पारितोषिक, कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाइएगा। जो सरकार की मंशा है सिर्फ यूज करती है वोट के लिए, समझ गए। तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी सूचना नहीं है, जबकि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का कोई कठिन मांग नहीं था, शिक्षक पद पर समायोजन की मांग था। जब सोच लीजिए कि जब जो शिक्षा मित्र थे वो 11 महीने का उनका अनुबंध हुआ था और उतना ही अनुबंध आपका भी था। जब वो 3 साल 4 साल के अंदर वो शिक्षक बन गए, है ना, तो फिर आपको 15 साल के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि शिक्षा सेवकों का कोई कड़ा मांग नहीं था, शिक्षक पद पर समायोजन का मांग था, और ये उनका मौलिक अधिकार में है। क्योंकि देखिए, सिर्फ जीवन यापन करने से, नौकरी में जीवन यापन करने से काम नहीं चलता है। बाल है, बच्चा है, दवाई है, सुई है, सारा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है वो सबको ऐसे स्थिति में उलझा के रखती है, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जाम में खड़ा रहते हैं और ना आपको आगे हिलने में बनेगा ना पीछे हिलने में बनेगा। तो दोस्तों, अभी जो स्थिति है, अभी जो दौर चल रहा है, बाद में क्या होगा ये तो मैं नहीं अभी कह सकता हूँ। लेकिन अभी जो स्थिति है बिहार में शिक्षा सेवकों का, ये बहुत बढ़िया नहीं है, ये बहुत बढ़िया संकेत नहीं दे रहा है। उम्र भी गुजर रहा है, लोग रिटायर भी कर रहे हैं, रिटायर कर भी गए, लेकिन क्या मिला उनको, कुछ भी नहीं। फिर वही दैनिक मजदूरी करने के लिए वो विवश और बाध्य। चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शिक्षा सेवकों को और तालीम मरकज़ को शिक्षक पद पर समायोजन होना चाहिए या नहीं, ये भी बताइएगा। कारण कि शिक्षा सेवक किसी भी कीमत पर शिक्षक से कम काम नहीं करते हैं विद्यालय में, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन इनके दर्द को समझने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। और आज भी शिक्षा सेवक जो वर्षों की जो मांग थी, इनकी एकमात्र मांग शिक्षक पद पर समायोजन का, वो मांग आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो जितने भी सम्मानित शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए।